टुनटुनी चिड़िया की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो सिर्फ अपनी दादी के साथ रहती थी। आज जब टुनटुनी स्कूल से वापस आती है तो वो अपनी दादी से कहती है, दादी, अरे यो दादी, आज मुझे खीर खानी है। आज मुझे खाना नहीं खाना। आज मेरा खीर खाने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन उसकी दादी उससे कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, कहाँ से लेकर आऊं खीर के लिए दूध? तुम तो जानती हो मेरी हड्डियां बूढ़ी है। इस बूढ़े समय में मैं घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से चला पा रही हूँ। अब मुझसे दूध कहाँ से लाऊंगी? दादी, जग्गू तो रोज खीर लेकर जाता है। सुंदरी आंटी के घर पे तो गाय है। आज मैं सुंदरी आंटी से दूध लेकर आऊंगी। उसकी दादी उसे मना करती है। नहीं टुनटुनी, सुंदरी आंटी तुम्हें दूध नहीं देंगी। मेरा कहा मानो तो तुम सुंदरी कौड़ी के घर पे मत जाना। फिर टुनटुनी कहती है, दादी, मैं जरूर जाऊंगी। उनके पास दो गाय है। अगर वो थोड़ा सा दूध मुझे दे देंगी तो क्या हो जाएगा। उसकी दादी उसे देखती रह जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया एक गिलास लेकर सुंदरी कौवी के घर की तरफ उड़ जाती है। सुंदरी कौवी घर के बाहर ही खड़ी थी। टुनटुनी चिड़िया आती ही सुंदरी कौवी से कहती है, नमस्ते सुंदरी आंटी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, गिलास लेकर क्यों आई हो मेरे घर पे? जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती हो कुछ न कुछ मांगने। सुंदरी कवि की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, सुंदरी आंटी, ऊपर वाले ने आपको दो दो गाय दी है। मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। आज मेरा मन खीर खाने को बहुत कर रहा है। मैं अपनी दादी से खीर बनवाऊंगी। जब जग्गू स्कूल में खीर लेकर जाता है तो मेरा भी मन बहुत करता है खीर खाने को। सुंदरी कवि उसकी बातें सुनकर उससे कहती है, अच्छा गरीब चिड़िया, मैं भी कहूँ मेरा बेटा स्कूल से आकर क्यों कहता है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे क्या पता था कि वहाँ पर मेरे बेटे को खीर को नदीदे नजर लगाते रहते हैं। चलो जाओ, मेरे पास दूध नहीं है तुम्हें देने के लिए। चले आते हैं मुंह उठाकर। अब मेरी गाय को नजर मत लगा देना गरीब चिड़िया। चलो जाओ, यहाँ से भागो। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने घर वापस आ जाती है। उसकी दादी उसे उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी बेटा, नहीं दिया ना सुंदरी कौवी ने दूध? मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, उसे गरीबों का ख्याल नहीं होता है। अच्छा तुम दिल छोटा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही सूजी का हलवा बना कर रखा है, तुम ये खा लो। टुनटुनी चिड़िया अपनी दादी के हाथ के बनाया हुआ मीठा हलवा खाने लगती है। टुनटुनी बेटा, तुम अभी हलवा खाओ, मैं अभी जंगल से होकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ दादी आपके साथ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी दादी के साथ जंगल की ओर चल जाती है। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते एक बात सुनती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक गाय जख्मी पड़ा हुआ था। वो उसके पास जाती है और कहती है, अरे तुम तो जख्मी हो, तुम चलो मेरे घर। मेरे घर पास में ही है, तुम चलो मेरे साथ। टुनटुनी चिड़िया फिर उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आती है। अपने घर के पास एक पेड़ के पास गाय को बांध देती है। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया उठती है तो देखती है कि गाय के नीचे बहुत सारा दूध जमा था। उसकी दादी और टुनटुनी यह देखकर बहुत खुश होते हैं। वो जल्दी से उस गाय के नीचे बाल्टी रख देती है। उस बाल्टी में दूध जल्द ही ढेर सारा भर जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया की दादी टुनटुनी के लिए खीर बनाती है। टुनटुनी चिड़िया मजे से वो खीर खाती है। वाह, ऊपर वाले की भी क्या माया है। कल तक मेरे पास एक गिलास भी दूध नहीं था और आज तुमने बाल्टी भरकर दूध दे दिया। सुंदरी कवि को जब इस बात का पता चलता है कि टुनटुनी के घर पे एक गाय है जो उसकी दो गाय के बराबर उसकी एक गाय दूध देती है, तो वो उसकी गाय चुराने का मंसूबा बनाती है। वो टुनटुनी के घर पे जाती है और कहती है,
अरे वाह रे वाह टुनटुनी और दादी, मैंने सुना है तुम्हारी एक गाय मेरे 2 गाय के बराबर दूध देती है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। सुंदरी आंटी, हम गरीबों का ख्याल ऊपर वाला ही करता है। कल तक तुमने मुझे एक गिलास दूध देने से भी मना कर दिया था और आज देखो मैंने पेट भर के खीर खाई है। सुंदरी कभी अंदर ही अंदर बहुत कुढ़न करती है। रात हो जाती है। सुंदरी कभी अपने मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए चल पड़ती है। सुंदरी कभी टुनटुनी की गाय को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह टुनटुनी और दादी उठते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर उनकी गाय नहीं है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। चलो दादी, सुंदरी कभी के घर चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सुंदरी कभी नहीं मेरी गाय चुराई है। उसी को मेरी गाय से जलन थी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी दादी सुंदरी कभी को घर आते हैं। वहाँ पर अपनी गाय को बंधा हुआ देखकर कहती है टुनटुनी, सुंदरी कभी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी गाय चुरा ली। तुम्हारी तो पहले से 2 गाय है। तुम्हारी मेरी एक गाय भी बर्दाश्त नहीं हुई। तुम मेरी गाय अभी के अभी वापस करो। सुंदरी कवि यह सुनकर कहती है, अरे ना भाई टुनटुनी चिड़िया ना, ये गाय तो मेरी है। रात को मेरी गाय के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैंने उसे जब दवा दिया तो सुबह को यह गाय ऐसी हो गई। अब तो जा अपनी दादी के साथ यहाँ से। मैं तुम्हें यह गाय नहीं देने वाली। यह गाय तो मेरी है, मेरी। फिर टुनटुनी और उसकी दादी बाकी पक्षियों से कहने लगी, अरे साथियों देखो, सुंदरी आंटी ने मेरी गाय चुरा ली है और मेरी गाय वापस देने से मना कर रही है। आप ही लोग इन्हें समझाओ। बाकी पक्षियों ने भी उसे बहुत समझाया और सुंदरी कभी को टुनटुनी की गाय वापस करने के लिए कहा। वो तो अपनी बात पे अटल थी और वो कहने लगी, ये मेरी काली गाय है। मेरी काली गाय के रंग दवा की वजह से ऐसा हो गया है। तभी सुंदरी कभी की काली गाय उधर से आती हुई दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया फौरन से उसे कहती है, देखो साथियों देखो, सुंदरी कवि की काली गाय वो चली आ रही है। मैं ना कहती थी कि यह मेरी गाय है। अब जल्दी से मेरी गाय वापस कर दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाकी पक्षी भी टुनटुनी की दादी की साइड की हिमायत लेती है। फिर टुनटुनी की दादी आगे बढ़ती है और अपनी गाय को खोल लेती है। टुनटुनी और उसकी दादी उस गाय को अपने घर ले आती है। इस तरह सुंदरी कवि को उसकी झूठ की सजा मिल जाती है और टुनटुनी चिड़िया उसकी दादी अपने गाय के साथ खुशी खुशी रहती है।